सुनना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप लोग तैयार हो चुके हो, आपसे पहले वो परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। वो सुनने के लिए नहीं, वो सुनाने के लिए। वो आपकी बातों को ऑलरेडी सुन लिया है। आप क्या क्या बंद कमरे में मांगे हो, वो सब कुछ सुन लिया है। आपका आंसू बहा के क्या कुछ पाने की उम्मीद में बैठे हो, वो सुन लिया है। और यहाँ पर वो बोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। केवल वो जो इस चर्च से या हमारे द्वारा बोलता है वो नहीं, वो जितना दलाली परमेश्वर है वो आपको पर्सनली भी घर पे बात कर सकता है, सड़क पे, रास्ते में, कहीं पर भी बात कर सकता है, लेकिन सुनने के लिए आपका कान तैयार होना चाहिए। हालेलुया। जिनका कान रेडी है, आदमी कान खुला हुआ है, वो लोग किसी भी स्थान में रहो आप सुन सकते हो। वो गाइड करता है हमें और हमें सुनना जरूरी है। हालेलुया। 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 जोर से बोलेंगे कि मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। अगर वचन के लिए आप तैयार हो तो बोले, वचन के लिए मैं तैयार हूँ। वचन के लिए मैं तैयार हूँ। आप सुनने के लिए इतने तैयार होते हैं कि माइक में डर जाता है, पता है इनके कान तक वचन ना पहुंचे। 2-3 हफ्ते हो गए यही हो रहा है ना। खुदावंद बोल रहा है कि ये माइक को चेंज ही कर देते हैं, नया नया करें, जो वचन सुनने ना दे वो माइक किस काम का। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों का तारीफ करना चाहूंगी कि बोला गया था बस चमचा की लोड़ है। चमचा का तो वो चमचा नहीं जो राम बदल दूसरा मतलब समझाते वो नहीं, चम्मच की जरूरत है। और कलेक्सिया इतने बड़े फादर है, सभी जने जो भी लाए, ऐसे नहीं सोचना कोई लाई नहीं तो दुखी ना होना। केवल चम्मच बोला गया था, ग्लास बोला गया था। मैं देख रही थी कुछ एक्स्ट्रा सामान भी कोई कुछ लाई है, कोई कुछ चन्नी आया है, डोरी आ गया है, और कोई एक्स्ट्रा है, कुछ पंखा भी आया है। तो सब कुछ थोड़ा सा परमेश्वर को हम थोड़ा बोलते हैं और वो क्या करता है, हमारी जरूरतों को दे देता है। हालेलुया। अगर वो ना बोलता ना, आप लोग कभी नहीं दे पाते, सही कि नहीं। मन में वो डाल देता है, क्यों? क्योंकि वो आपके बदले में उतना ब्लेसिंग करना चाहता है, वो आपको उतना ब्लेस करना चाहता है, इसीलिए वो देता है। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। आज का वचन किसके लिए है? तो अंगीकार करें कि आज का वचन मेरे लिए है। आज के वचन के द्वारा आप बदलना चाहते हो या सेम रहना चाहते हो? बदलना चाहते हैं। तो बोलिए, आज के वचन के द्वारा मैं बदलना चाहती हूँ, बदलना चाहता हूँ। आज के वचन के द्वारा मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आज के वचन आपके जीवन में काम करे और फलों को लेके आए, तो घोषणा करें कि आज का वचन मेरे जीवन में बहुतायत से फलों को लेके आने वाला है। आमीन। जब आप अंगीकार करें, वही अंगीकार के अनुसार परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। हालेलुया। चलिए वचन को शुरू करते हैं। लेकिन अगर वचन आपको बोले कि खड़े हो जाओ, नाच लो, बैठ लो, लेट लो, आप वचन का सुनना, मेरा नहीं सुनना, क्योंकि आज कुछ वचन ही आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग सभी जने वचन को सुन के आनंद मनाने के लिए तैयार हैं? पिछला महीना, जुलाई का महीना, हमने क्या घोषणा किया था? जुबिलेशन टेस्टिमनी। जुबिलेशन टेस्टिमनी यानी कि आनंद का महोत्सव। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा वचन शुरू करने से मैं पूछूंगी, क्या सभी को पंखा लग रहा है, फैन लग रहा है, या किसी को नहीं लग रहा है? तो आप थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं, वॉलंटियर फटाफट जाके आपको सेवा दे देंगे। कोई है किस तक पंखा नहीं पहुंच रहा है, हवा नहीं पहुंच रहा है, आपको नहीं पहुंच रहा है? इधर आ जाइए। ज्योति सिस्टम, परमजीत सिस्टम पर आगे आ रही है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए कि खड़े होकर सुनेंगे आज। अगर आत्मा अगुवाई करे तो आप खड़े हो सकते हैं। सिस्टर जी कहाँ से आए? पहली बार आए कि आए थे?
बहुतायत से ब्लेसिंग दे। जो लोग नीचे बैठे हो सभी तक फैन पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। इधर साइड में लगा नहीं सकते, इसीलिए इस साइड में जो लोग बैठे, जो ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकते हैं वही लोग इस साइड में बैठे, क्योंकि पंखा बीच में नहीं रख सकते, हमें उतर के जाना होता है, बच्चे आना होता है, लोगों ने आना होता है, पंखा उस साइड में रहेगा। इसीलिए कलेक्शन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप लोग इसी रो में बैठा करो, इधर और इधर। हालेलुया। जेंट्स लोग इधर और लेडीज इधर, ठीक है जी। अपने लिए ताली बजाने की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकती हूँ या ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलूंगी जो पंखे के सामने बैठे बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसे नहीं। आप बैठे हो, आपका टर्न है, सोचना लेना ऐसा, मैंने सोचा नहीं, हाँ अपना सोचना, ठीक है जी। चलिए, जो जुलाई महीना था, अगर सारा रेडी कर दो फिर मुझे बोलो कि प्रचार शुरू करेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे सभी। तो लगा आप लोगों को फिर अच्छा पीछे से आ रहा है सेक्रिफाइस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। चलिए ठीक है, प्रभु ब्लेस करे। पंखे के लिए, फैन के लिए कहीं उठ के ना जाए, मूव ना करे, या सोचे कि हम घर पर रह जाएंगे, आराम लगेगा और एसी में बैठ के सुन सकते हैं ऑनलाइन, या पंखे में बैठ के सुन सकते हैं। सुनिए, भवन भवन ही जितना जो भी करो, जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं उनको कभी पूछ के देखो कि भवन का कीमत क्या है। वो लोग तरसते हैं कि हम भवन रेगुलर आने पर, काश पास्टर का चर्च इधर पास में होता या हमारा घर चर्च के पास होता, ये तरसते हैं। और अगर आपको मौका मिला है तो आप लोग जरूर आए, छुट्टी ना करिए। मैं कल एक वचन पढ़ रही थी, अगर आपको पढ़ाओगे आप लोग डर जाएंगे, पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ, बाद में भी पढ़ाओ कि संडे आने का महत्व में पढ़ रही थी। सुनोगे तो डर जाओगे कि संडे क्या होता है, विश्रामवार किसे कहते हैं, ना आने पर क्या होता है। आज मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट बताऊंगी, लेकिन आते जरूर रहा करें। हालेलुया। और जो लोग आए हैं, रेगुलर आ रहे हैं, जो लोग नागा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करते, परमेश्वर उनको बहुत से ब्लेस करें। हालेलुया। मैं पहला मेंबर हूँ जो कभी नागा नहीं करती। हालेलुया। और कोई है मेरे साथ? कभी नहीं करते? अच्छा, आप लोग कहीं, हाँ कुछ जने तो है, कुछ जने फिर सुनिए, आते रहा करें। घर आने के लिए आपको न्योता दिया जाता है क्या? बुलाया जाता है क्या? काम पे जाते हैं दिन में, शाम को आने के लिए मम्मी पापा कॉल करते हैं क्या कि घर आ जाओ, अभी टाइम हो गया? बुलाए जाते हैं। तो क्यों अच्छा राजेश तो बोले हाँ मम्मी बोलते, प्यार से वो तो प्यार वाली कॉल है कि खाए हो, पिए हो, नहीं हो, ठीक हो, नहीं हो, वो तो मम्मी सबकी करती है, पापा मम्मी। लेकिन घर आ जाओ करके कोई बोलता है क्या? खुद ही आ जाते हैं। और कैसे आते हैं बोलो? मुंह उठा के आते हैं। मुंह उठा के अपने घर, पंजाबी में क्या बोलते हैं? मुंह चढ़ के टूट पड़े। क्यों? क्योंकि हक है। तो आज वॉलंटियरों का कॉल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कुछ स्पेशल हो फिर जाएंगे, क्यों इंतजार कर रहे हैं? कॉल आए, बुलाए जाए, हमारा अहमियत पता लगे फिर जाएंगे, क्यों वेट कर रहे हैं? आपका घर है, जब मन करे पूछो मत, मुंह को तैयार करो और मुंह उठाओ और चल पड़ो कि घर जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जुलाई महीना जुबिलेशन का महीना था, आनंद महोत्सव का महीना था, आनंद मनाने का महीना था। किसी जने तो कोई तो फिजिकली आनंद को बहुत महसूस किए पिछले महीने, कोई तो फिजिकली महसूस नहीं किए, लेकिन आत्मिक रीति में बहुतायत से महसूस किए। सच बता रही हूँ मैं, सच बता रही हूँ कि कोई है पिछला महीना बिल्कुल भी आपके जीवन में खुशी आया है? हालेलुया। कोई है ऐसा कि पिछले महीने बड़ा रोते पिटते दुख में बिल्कुल खुशी नहीं पाई, वचन से एनकरेज नहीं हुए और चलते गए? कोई है? कोई एक भी हाथ नहीं उठ रहा, यानी कि सभी जने, कोई तो फिजिकली, कोई तो आत्मिक रीति में आप लोग आनंद को महसूस किए हो। हालेलुया। आप लोग सेलिब्रेट तो किए हो। हालेलुया। भंगड़ा तो पाए हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप वहां पे भंगड़ा पाए हो पिछले महीने, इसका मतलब ये नहीं है कि
बस लेट जाएंगे। आनंद हो गया, आनंद मना लिया और अभी खत्म हो गया। ऐसे ना सोचे। आनंद हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। आनंद जो खुश हो गए बस सेलिब्रेट कर लिए, वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा जो स्थान, प्रॉपर स्थान वो नहीं है कि बस हम खुशी मनाए हो गया। ये जो महीना है, अगर यहाँ पर लिखा है कि मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे जाने का महीना है। आमीन, हालेलुया। आनंद मनाए और बस उतने में खुश हो जाए, परमेश्वर उतना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे आगे बढ़ते हुए जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हम वचन को सुनते जाएंगे, उसके गहराई में चलते जाएंगे, बहुत सारी बातों को हम सीखते जाएंगे। जब आप कहीं पर निकलते हो जाने के लिए, चाहे आप चर्च भी आए हो, चर्च आए हो या कहीं जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो, आप एक डेस्टिनेशन को देखते हो, एक फिनिशिंग पॉइंट को अपने माइंड में रखते हो। हाँ कि नहीं? हालेलुया। सभी कनेक्शन में हो मेरे साथ कि नहीं? आंखों को एक मिनट बंद करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर बिना डिस्टर्बेंस में हुए, चाहे गर्मी लगे, चाहे ठंड लगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम वचन को सुनने पाए। और अगर आपको फिर भी इतना पंखे होने के बावजूद भी कमी हो रहा है, तो इसी वक्त जब तैयारी कर रहे हो ना, और दुआ करो कि प्रभु और पंखे दे दो कि हमें और अवेलेबल हो जाए, हम और बैठ सके और एंजॉय कर सके। अपने आप को तैयार करो कि प्रभु एक भी सेकंड वचन में मेरा मिस ना हो, एक भी सेकंड वचन का मिस ना हो। यस यस खुदावन, खुदा सभी को, इस माहौल को, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को आपके कंट्रोल में छोड़ते राजा। सभी के साथ प्रभु आप वचन से बात करें। जो लोग तैयार हो रहे, समझ नहीं भी पाए, जो लोग ऑनलाइन, किसी प्रकार का नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, सुने और समझे। आज बहुत सारी कीमती चीजों को समझ नहीं पाए, मदद करे राजा। आपने दया किया, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, आप एक फिनिशिंग पॉइंट को रखे होते हैं। वो आपकी जिंदगी का जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एक अच्छा घर हो सकता है, एक अच्छा रिश्ता हो सकता है, एक अच्छा पॉइंट, वो स्थान हो सकता है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप एक लेवल में जाना चाहते हैं, वो हो सकता है। सिंपली मैं एक बातों को बताऊंगी जो कि आप लोग पहुंच रहे हैं एक रिश्तेदार के घर। मानो एक रिश्तेदार के घर आप जा रहे हैं और आपको वहां पे पहुंचना है और आप रेडी हुए हो। और जब आप रेडी हुए हो जाने के लिए, रास्ते में जाओगे, गाड़ी, घर से निकलोगे, गाड़ी निकालोगे या बाइक निकालोगे, साइकिल निकालोगे, किसी से तो जाओगे। जब आप जा रहे, देख लो टायर पंक्चर है, आप सच धज के रेडी हो के पूरा एंड क्या बोलते हैं, टॉर कट के जा रहे हो, और क्या हुआ देख रहे हो, टायर पंक्चर। क्या करोगे? घर आके बैठ जाओगे, नहीं जाना, छठ बने करते हो, क्या करते हैं, जैक ला लेते हैं, पंक्चर लगा देते हैं, रुड़ के वो नहीं लेके चल जाएंगे, रुड़ के कि घसीट के कि भाई पंक्चर लगाओ फिर, लेकिन जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि बोलो जाना ही है, जाना ही है। नहीं, टॉर निकाले जो है, तैयार जो हुए, सच धजे जो है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग जो किए, इसलिए जाएंगे जरूर। टायर पंक्चर लगा के आगे ये कर दिए, बस सब कुछ हो गया, गाड़ी में बैठ गए, बाइक में बैठ गए, चल पड़े। जब थोड़ा 5 मिनट चल पड़े, याद है अरे हमने उनको सामान लेना था, वो तो घर पे ही रह गया। और आप क्या करेंगे? तब दुखी होने लगे, बहुत दूर आ गए हो, फिर क्या करोगे? ले, खर्चा करके लाए थे और मिठाई का डब्बा तो उधर ही रह गया। फिर आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, दूसरे दुकान से मिठाई लेते हो कि वापस मुड़ के घर आके बैठ जाते हो? लेते हो ना, फिर दोबारा लेते हो और जाते हो, जाना नहीं छोड़ते। जाते रहते क्या होता है, रास्ता बहुत जाम, एक्सीडेंट हुआ है,
गड्डी पे गड्डी लाइन लंबा लगा है, फिर भी आप क्या करते हो? लाइन में भी लगते हो, वापस वहां से भी नहीं मुड़ते। लाइन क्रॉस करके भीड़ में भले आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटा लगे, भीड़ में लंबी लाइन में लग के जाते हो। जाना कहाँ है भाई? रिश्तेदार के घर तो जाना ही है आज। क्या बोलते हैं? बांडे पांडे बांडे पांडे, जो भी हो आप सुन लो, रिश्तेदार रिलेटिव्स के यहाँ आप जा रहे हो, ठीक है? हंसो मत, जो भी वर्ड है आप लोग समझ लो, जाना उधर ही। और जब आप जा रहे हो, आपको पहले तो पंक्चर ने रोका, आपको मिठाई डब्बे ने रोका, आपको भीड़ ट्रैफिक ने रोका, आप फिर भी क्या करें? अड़े हो और जा ही जा रहे हो। फिर चले भी गए, फिर ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया, चालान भी काट दिया, इंश्योरेंस दिखाओ, ये दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, वो दिखाओ। कुछ तो आपके पास था, कुछ तो नहीं था, फिर भी रोके हैं तो उन्होंने काटेंगे। पुलिस का तो भाई असूल है, जितना भी 100% आपका डॉक्यूमेंट सही हो, अगर पड़ गए, रुके हो तो देखे ही जाओगे, ये असूल है, जान लो, ये माइंड में कम कर लो, ठीक है? चाहे सब कुछ हो। तो उन्होंने चालान भी काटा, फिर भी दुखी तो हुए, गुस्सा तो हुए, फिर भी वापस मुड़ के नहीं आए, चलते गए। क्यों? आपने मन बनाया, तैयार हुए, क्यों? क्योंकि आपको जाना है। हालेलुया हालेलुया। पंक्चर लगा दिए, खुश हो गए ना कि काम खत्म हो गया, अभी तो आराम से जा सकते हैं, खुश हो गए। रुके क्या उधर कि भाई सेलिब्रेट इसी को ही करते हैं, पंक्चर लग गया गाड़ी का, रुके क्या? नहीं ना, आगे बढ़े। मिठाई का नया डब्बा खरीद लिए, घर में लड्डू खरीदे थे और इतना याद तो लड्डू नहीं मिला, महंगा मिठाई मिला, मजबूरी में आपको बर्फी खरीदना ही पड़ा, और बर्फी खरीद के पैसा गया, दिक्कत आ रहा है, फिर भी आप खुशी मना रहे हो, चलो आप तो मेरा क्रेडिट बढ़ जाएगा, बर्फी का डब्बा जो मैं लिया हूं, वहां पे भी खुशी मनाए। वहां पे रुक गए क्या? एक आनंद आया, दूसरी आनंद आया, रुक गए क्या? तीसरे आनंद, ट्रैफिक में सारे लंबे लाइन में है और आप पतली गली से निकल गए। अपने आप में क्या आनंद हो, मुझे ये रास्ता गली वाला पिंड वाला शुक्र है पता था, मैं तो इस मोड़ काट के आ गया, और आप वहां से भी निकल पड़े। वहां पे आप रुके क्या? ट्रैफिक को चालान भी कटवाए दिए, लेकिन बोले चलो शुक्र है, आगे जब जाते बोले 1000 रुपया होना था, 500 में बढ़ गया, शुक्र है, बच गया, फिर भी मैं बच गया, फिर भी खुश हुए। रुक गए क्या? नहीं, चलते गए। आज हमारी मसीहत का जिंदगी यही है, जाना है, चलते ही जाना है, छोटे मोटे खुशियों में रह के आनंद मना के रुक नहीं जाना है। हालेलुया हालेलुया। छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी में आएगा, जॉब हो गया, वहां जॉब हो गया, बस मेरा तो लक्ष्य में मैं पहुंच गया, इतना काफी है, नहीं। या शादी हो गया, अच्छा पत्नी मिल गया, अच्छा पति मिल गया, बहुत हो गया, खुश हो गए, रह गए बिजी, नहीं। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है, कंटिन्यू आपको आगे बढ़ते जाना है। हम निकालेंगे एक वचन को, यशायाह 43 18 से 21 तक पढ़ेंगे। यशायाह 43, हालेलुया। मैं पढ़ रही हूँ, सभी देखिए, यशायाह 43 का 18। आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। सिर्फ एक चीज ना समझा, बाकी यहाँ पे वचन कह रहा है, पिछली जो बातें हैं उस पे ना रुक जाओ, उसी के खुशी में ना रह जाओ। लिखा गया है वचन कि देखो मैं एक नई बातें करता हूँ। हालेलुया। जुबिलेशन टेस्टिमनी मंथ वाज नॉट योर डेस्टिनेशन, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं था, आपका डेस्टिनेशन और कुछ था, जो कि परमेश्वर आज अगस्त महीना में बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो मैं एक नई बात करता हूं। पर
करो 19 को पढ़ो 19 को। जी देखो हाँ जी। मैं एक नवा काम करने वाला हाँ हाँ जी। ओ हुणे ही दिस पवेगा। ओ दोबारा पढ़ो और सभी बोलो। पंजाबी में बड़ा मजा आया, हिंदी में मुश्किल हो रहा था ना। चलो दोबारा पढ़ो और सभी ध्यान से सुनो। देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ हालेलुया। ओ हुणे ही दिस पवेगा। हालेलुया। मैं एक नवा काम करने वाला हाँ और कब दिख पाएगा? हुणे ही। वो काम ऐसा है जो लेट नहीं अभी दिख जाएगा। जो आप रुके हुए हो, आप झुके हुए हो, आप परेशान हो, बुरे बुरे हालात में जा रहे हो, वो हुणे दिख पाएगा। वो अभी हिंदी में कहा जा रहा है, वो अभी दिख पड़ेगा, यानी कि अभी प्रकट हो जाएगा। Yes. और वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, पढ़ो पंजाबी में। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ अनजान रहोगे। वही कौन पूछ रहा है? परमेश्वर आपको पूछ रहा है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? नहीं। जवाब क्या आना चाहिए? नहीं। जोर से कलेसिया। नहीं। आज परमेश्वर आपको पूछ रहा है, कुछ बड़ा मैं करने वाला हूँ जो अभी दिख जाएगा, क्या आप लोग अनजान रहोगे? जोर से बोलो। ऑनलाइन भाई बहनों को मैं पूछ रही हूँ, क्या आप अनजान रहोगे? यहाँ पे ऑफलाइन वाले आप लोगों का जवाब दे रहे हैं कि नहीं। जो देखना चाहता है आज उसको तैयार होना पड़ेगा। कैसे? बोलो कैसे? बोलो पास्टर जी कैसे? ऐसे। ऐसे आप यहाँ पर पहुंच गए हो पूरा ऊंचाई में, उसका मतलब ये नहीं कि ये आपका डेस्टिनेशन है और आप रुक जाओगे। आज आपको एक कदम उठाना है, मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ से छलांग लगाओगे और यहाँ पे आ जाओगे। हालेलुया। ये एरो मार्क दिख रहा है? Yes. हाइट कम हो गया मेरा, ज्यादा ऊपर को चले गया, आगे से स्टिक रखना पड़ेगा। ऑनलाइन दिख रहा है? देखिए इधर, यहाँ से आपको छलांग लगाना है और पहुंचना इधर है। आमेन। हालेलुया। 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 कितने जने छलांग लगा के जाना चाहते हो? कितने जने छलांग लगा के जाना चाहते हो? Yes, मैं जाना चाहता हूँ। बोले ग्लोरी टू जीसस। Glory to Jesus. I am ready. I am ready. बोले, I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. To move it forward. तो मूवी करो। थोड़ा इंग्लिश बोलो। बोलो I am ready. I am ready. To moving forward. यानी कि आगे जाने के लिए मैं रेडी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग रेडी है, सच में आज हम उस जगह पर जाएंगे। आप देखना वचन आपसे क्या बातें कर रहा है, Yes. क्या उन्होंने आपके लिए रखा है। ऑनलाइन आवाज क्लियर है? थोड़ा इशारे करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं बोल रहे? किसी को भी आवाज नहीं आ रहा है ऑनलाइन? आवाज कट कट के आ रही है। हो सकता है कुछ सेट। वैसे क्लियर आ रही वैसे क्लियर नहीं दिख रहा है, ये नेटवर्क इशू ना हो। ओके, नेटवर्क इशू के बदले में भी कई बार होता है। कॉर्ड तो लगाए गए, नया जेक लगाए गए कि आप तक आवाज पहुंचे, फिर भी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से सारे नेटवर्क प्रॉब्लम हट जाए और ऑनलाइन जो भी जहां से वहां तक आवाज क्लियर पहुंच जाए। आमीन। वो भी हमारे तक हमारे साथ जाने पाए। आमीन। सुनिए, आगे हमें बढ़ना है। वचन कहता है अभी वो प्रकट होने पर है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वचन देखिए, लिखा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वो कहां पर बोले?
रास्ता मुझे दिख नहीं रहा, तो आज ही राइट टाइम है, आज ही राइट टाइम है। रास्ता वही इसी वक्त आपको दिख रहा है। आप तैयार हो रहे हो, रास्ता आप अभी देखने लग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रास्ता दिखाने वाला जब तक रास्ता ना दिखाए ना, हम अगर दूसरे रास्ते में चल गए तो सारा गया। हालेलुया। मैं चाह रही थी, बोल रही थी पिछले दिनों इसीलिए कि आप लोग जिस जोश में वचन सुन रहे हो, आप नाच रहे हो, आप कूद रहे हो, आप दौड़ रहे हो, ऑनलाइन वाले सारा मिस कर लेते, देख नहीं पाते। इसीलिए दूसरा स्टैंड यहाँ से लगा के आप लोगों को दिखाई दे कि आप किस जोश में हो और ये लोग भी उसी जोश में तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ जंगल के अंदर नया रास्ता देखने के लिए, जंगल के अंदर नया रास्ता देखने के लिए। और एक लिखा है निर्जल देश में नदियां बहाने के लिए। हालेलुया। ड्राई प्लेस में सूखे हुए चीजों पर आपको वो बहुत ज्यादा ब्लेस करके वहीं पर हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगियों में ऐसे सूखापन है, ऐसे दर्दपन है, कितना दिन लगेगा आपको देखने के लिए? कब? बोलो इसी वक्त, अभी हम देखने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में चलेंगे 20 में, गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं। ओके ठीक है। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। कौन करेंगे? गीदड़, उनको ना देखिए, आप इधर देखिए। गीदड़ और जंगली जंतु कौन है बता? जिनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में नहीं आता, आप देख ही रहे हो एग्जाम्पल सामने। ना समझ वाले ले जाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यस, हालेलुया। परमेश्वर हर जगह पे, मैं बोली ना, गीदड़ और जंगली जंतु क्या करेंगे? मेरी महिमा करेंगे, महिमा करेंगे। समझ नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे? महिमा करेंगे। समझ नहीं है फिर भी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। नहीं है फिर भी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। समझ नहीं है फिर भी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। सुनिए, आज ऐसे लोगों से वचन सफल हो रहा है कि आप लोग समझ पाओ, इसीलिए वो आपके सामने दिखा रहा है। हालेलुया। ऐसे उल्टा वर्ड उस जगह पर यूज ना करें उनके लिए, लेकिन समझ जाइए, समझ जाइए कि जिनको समझ नहीं है फिर भी वो लोग महिमा करेंगे। समय परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और वो आप लोगों से प्रैक्टिकली बात करना चाहता है, इसलिए वो प्रैक्टिकली दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझदार को इशारा काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा गया है, क्योंकि क्यों वो अनजान लोग उसकी महिमा करेंगे? लिखा है क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी जिंदगी के ड्राई प्लेस को इतना ब्लेस कर देगा, इतना ब्लेस कर देगा, इतना ब्लेस कर रहा है, इसलिए अनजान लोग आके आपके परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में वो इतना ओवरफ्लो ब्लेसिंग दे देगा कि अन्य विश्वासी लोग तारीफ करने आएंगे। जिनको समझ नहीं है वो आपके खुदा के पास आएंगे, जिनको बुद्धि नहीं है वो भी आके माथा टेकेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको ब्लेस कर रहा है और आपके जिंदगियों को देख के दूसरे आपके पास आएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग ब्लेस है? क्या आपकी जिंदगी दूसरे देख रहे हैं? तो चलते जाइए, रुकिए मत।
देख नहीं पाएंगे। आप जो बेहतरीन बातें आपके लिए रखा गया है वो देख नहीं पाएंगे। 21 में देखिए, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करें। हालेलुया। वो हमें किस लिए बनाया है? अपनी महिमा करने के लिए। आज अगर वो हमारे जीवन में कुछ कर रहा है, हम देना नहीं चाहते। आपको लेना ड्राई प्लेस में ब्लेसिंग आएगा, आप कितने जोर से आमीन कर देते। जंगल के बीच में रास्ता निकलेगा, आमीन हालेलुया। लेकिन जब अभी ये लास्ट आयत पढ़ा गया कि उसकी महिमा करने के लिए, तब किसी का हमें हालेलुया नहीं निकला। क्या आप देना नहीं चाहते? तारीफ करना उसका अर्थ क्या पता है? तारीफ करने का अर्थ ये है, जो जुबिलेशन का महीना में हम आनंद मना रहे थे, उसका असली महत्व क्या है पता? परमेश्वर को बुलाना। तारीफ करने का अर्थ है परमेश्वर को बुलाना कि परमेश्वर अब तक आप मेरे जिंदगी में मुझे लेके आए हो, मैं आज तारीफ कर रही हूँ या तारीफ कर रहा हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ चलो। तारीफ का अर्थ यही है कि allow me to take a next step। मुझे allow करो कि मैं और एक स्टेप भी आपके साथ जाऊँ। ये होता है तारीफ, ये होता है उसकी महिमा करना। कि आप निकालेंगे निर्गमन उसका 14 चैप्टर को निकालेंगे। ऑलरेडी राणा ब्रदर गा चुके हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकतें काम देखो। हम गा चुके हैं इस घटना के ऊपर। यहाँ पर लाल समुद्र 2 भाग होने का घटना लिखा गया है, जो आप बहुत बार सुने होंगे। आज फिर से हम उस घटना को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 14 निकाल दी सभी। वहां पे फटाफट मुझे जो जो चाहिए मैं उसको पढ़ूंगी और आपको बोलते रहूंगी, सुनते रहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, ठीक है। वहां पर 1 और 2 आयत में वो एक नदी के किनारे, समुद्र के जो लाल समुद्र है उसके सामने डेरा बसाने के लिए बोला। वो कहां से निकले थे? मूसा और परमेश्वर के लोग, मिस्र के लोग, इस्राएली लोग मिस्र से निकले हुए थे। और जब निकले हुए थे वो क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। किससे दौड़ रहे थे? बोलो, मिस्र से। मिस्र के राजा फिरौन से, उसकी सेना से भाग रहे थे कि ये हमें पकड़ ना ले। आज हमारे जिंदगियों में हम कई सारे परिस्थिति में, नेगेटिव हालात में दबे हुए थे, और परमेश्वर इस बार हमें क्या किया? निकाल दिया। और हम क्या कर रहे? दौड़ रहे कि उन परिस्थिति को छोड़ के आगे बढ़ जाए। हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा समुद्र के तट पर डेरे करना। 3 में लिखा है, तब फिरौन इस्राएल के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तो यहाँ पर वो सभी, मुझे देखिए, बाइबल अगर पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर समझना है तो घर में पढ़ना। अभी सुनिए, टीचर जो होते हैं उसके सामने पढ़ने नहीं लग जाते, है ना? नहीं तो समझ में नहीं आता। वो बोले तुम यहाँ मानो समुद्र है, बोले तुम जाके क्या करो, आगे जाके उसके तट में अपना डेरा जमाओ। पीछे कौन है? शत्रु और फिरौन और उसकी सेना, बड़ा तगड़ा सेना है, जिनके अंडर में कितने साल रहे वो? 430 साल। 430 साल किसी के गुलामी में। हम 1 साल अगर मानो पैर की हड्डी में कोई पैर नहीं, हम 1 साल बेड पे रह गए या लगड़ाते रहे, पट्टी खोल दिया गया, हम चल के जा पाते ठीक से नॉर्मल? हम कुछ करते, लड़खड़ाते हैं, लगड़ाते हैं, फिर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधन हमें कितना टाइम रखा था? सिर्फ 1 साल। वहां वो कितने साल से थे? 430 साल। कोई छोटी मोटी बात है? पीढ़ी बीत जाता है। वो इतने टाइम बंधनों में थे, और जब वो बंधनों से बाहर निकले हैं और उनके अंदर वो डर है, और वो समुद्र के किनारे जैसे परमेश्वर ने बोला डेरा बना के बैठ गए। लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है? ट्विस्ट करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो क्या बोल रहा है? उधर डेरा बनाना, लेकिन क्या बोल रहे? डेरा बना के शांति में नहीं बैठ जाना। मैं
पड़े, जब वो फंसे पड़े हैं तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका था, ये वचन किसका था? परमेश्वर का। तुम उस समुद्र के किनारे डेरा करना, छावनी करना, और मैं उनके मनों को कठोर करूंगा, वो दौड़ के तुम्हारे पीछे आएंगे। क्यों? देखो इधर लिखा है 4 में, तब मैं फिरौन के मनों को कठोर कर दूंगा। कठोर, कठोर यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक, गुस्सा, आग बबूला हो जाना, इतना कठोर कर दूंगा। फिर क्या है? और उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उनकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कि मैं उनको तुम्हारे पीछे लगाऊंगा, वो दौड़ के तुम्हारे पीछे आएंगे, उसकी सारी सेना तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन लिखा है क्या? तुम मर जाओगे, नहीं, तुम्हारा अंत हो जाएगा, नहीं, तुम खत्म हो जाओगे। नहीं, वो लिखा है कि तुम मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मतलब ऐसा तो कुछ मैं करने जा रही हूँ, ऐसा जो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, जो तुम कब देखोगे? बोला इसी वक्त जब उन्होंने कहा, तब क्या हुआ? देखो 5 में, जब मिस्री के राजा को ये समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध में पलट गया और वे कहने लगे, हमने ये क्या किया है कि इस्राएलियों को अपने दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया? क्या सोचो, ये लोग जब डेरा बनाए समुद्र के किनारे थे, उसी दिन वो लोग निकले होंगे मिस्र से। कितने टाइम से निकले थे, इतने लाखों लोग चल रहे हैं, लाखों लोग, कितना महीना हो गया वो निकले हैं, लेकिन आज उसके मनों को क्या किया? परमेश्वर ने कठोर कर दिया, फिरौन को और उसकी सेना को। क्यों? बोलो क्यों? हाँ, आप जवाब दो भी, मैं आपको पूछ रही हूँ क्यों, फिर मुझे पूछना। हाँ, आप क्या बोले? क्योंकि वो उनके पीछे भागे। क्यों? ताकि वो अपने आप को प्रकट करे कि कितना बड़ा वो खुद है। इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें डराए, तुम्हें मरवाए, तुम्हारा बीपी हाई हो जाए, शुगर बढ़ जाए, तो लंगड़े लूले हो जाओ, तुम बीमार पड़ जाओ, परेशानी में आ जाओ, नहीं। इसीलिए कि वो प्रकट करे कि मैं कितना बड़ा हूँ। अगर परमेश्वर की ओर से कोई भी परिस्थिति आपकी जिंदगी में अलाउ हुआ है ना, वो परेशानी आपको मारने के लिए नहीं, वो परेशानी आपको दबाने के लिए नहीं, वो परेशानी आपका शुगर बीपी बढ़ाने के लिए नहीं, वो परेशानी उस परमेश्वर के महानता को, बड़े कामों को दिखाने के लिए। हालेलुया। आज ये लोग जब निकले, कितने टाइम हो गया, तब फिरौन सोच रहा है, हमने क्या कर दिया? उनको जाने दिया, 430 साल गुलाम में रखे, और हम इतने कमजोर हो गए जो उनको जाने दिया। चलो अभी उठते हैं और उनका पीछा करते हैं। कुछ बार दुश्मनों को, आपके दुश्मनों को पता नहीं चलता कि वो चलते हैं, चलो भाई हमारा तो बचाव हो गया। नहीं नहीं नहीं, बचाव नहीं हुआ। तुम्हें जो लग रहा है कि तुम कब्जा कर लोगे, तुम बच जाओगे, तुम बुरे हालात से छुड़ जाओगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर तुम्हारे लिए बहलियों के जाल फैलाया हुआ है, और इस बार परमेश्वर फैलाया है जो कि हमारे शत्रुओं को पकड़ेगा। इसीलिए बड़े आराम से उसके लोग जा रहे थे परमेश्वर के जाल, परमेश्वर ने उनको खुद नहीं होता दिया, आ जाओ लड़ने आ जाओ। और वो क्या किए? अपने सेना सुना लेके तगड़क 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 करके घोड़े रथों में आगे देखो क्या हो रहा है 6 में। तब उसने अपना रथ जुटवाया और अपने सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथों लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। हेलो,
900 रथ किसका था? नाम याद है? सिसोरा का। 900 लोहे का रथ था। 900 लोहे का रथ बच गया था। नहीं तो आज 600 ऐसे ही रथ बच जाएगा? नहीं क्या लग रहा है? सब खत्म करने के लिए वो न्योता दिया, इनवाइट किया कि आओ भाई पीछे आओ अभी, और उसने इनविटेशन दिया और ये लोग बोले न्योता दिया है, फिर से जीत को लेंगे, फिर 430 साल गुलामी में रखेंगे जी, फिर से उनको पकड़ के जेल में डाल दे, फिर वो गाले और ईंटे का काम कराएंगे जी, वो लोग अपने प्लानिंग में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो परमेश्वर अपना जाल कैसे वो जाल धीरे धीरे बिछाता गया। देखिए आइए रथों को चुना 8 में, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इस्राएल का पीछा किया। दोबारा लिखा है तो सोचो कैसे कठोर किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। परंतु इस्राएली बेखटके, पंजाबी में क्या लिखा है वो वर्ड? जबरदस्ती निडर हुए, बेखटके निकले चले जा रहे थे। यहाँ पे सेना पीछे, इस्राएली कैसे जा रहे? हम तो जा रहे, सीना चौड़ा करके पूरा खुशी से चले जा रहे, डर नहीं रहे हैं किसी को कि डर के हम बैठ जाए रुक जाए। वहां पे इतना बड़ा फौज आ रहा है, इस्राएली कैसे जा रहे? कोई तो दिखाए मुझे आज कि हम ऐसे जाएंगे, कोई तो बता दे आज खड़े होके कि मैं ऐसे जाऊंगी या मैं ऐसे जाऊंगा। क्या आप निडर चाल चल सकते हो? नहीं, किसी में हिम्मत नहीं, तो खड़े होके बोल देते कि मैं ऐसा हूं जो मैं जा सकती हूँ। ऐसे जाना है, दहाड़ते हुए जाना है, हमें ऐसे जाना है कि हम उनको पीछे छोड़ दे। बैठ के कितना टाइम बैठेंगे? वो निडर होके चले जा रहे। जितने लोग खड़े हुए हो ना, वो निडरता के वजह से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगियों में भी निडर होके चलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस्राएली निडर चलते रहे। फिरौन ने सब घोड़ों, रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करने उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बाल समीप के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंचे। सुन लो, इतना नाम तो याद नहीं रख पाओगे, बस इतना सुनो, जहां पर वो डेरे डाले थे वहां पर पहुंच गए। मानो यहाँ पर चर्च है, वो कहाँ पहुंच गए? ज्यादा पास बोलूंगी, थोड़ा दूर बोलूंगी? गेट के पास पहुंचा तुम? डरोगे तो नहीं? लहारा में रोक दूं? हाँ, लहारा में रोक देते। लहारा में आ गए, हम यहाँ पर है और वहां पे आ रहे हैं छप्पड़ के पास, और वहां पे पूरा साउंड हो रहा है, घोड़े रथों का साउंड कैसे हो रहा है, धगड़ धगड़ चिल्ला के सेना आ रहे, आक्रमण। देखे हो ना आप लोग पुराने वीडियो वगैरह में, वो आ रहे और ये लोग देखे। लेकिन ये क्या है? पहले तो निडर थे, अभी क्या है फिर जानेंगे ना। हालेलुया। बैठे, गॉड ब्लेस यू। अगर वचन ना बैठने दे तो कोई बात नहीं, फिर खड़े हो सकते हो। फिर क्या हुआ देखो 10 में, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। लहारा में पहुंचे हैं, इतना जोर चिल्लाए। अगर गेट के पास होते तो कौन किधर टप के भाग जाते, पता नहीं, स्टेडियम से भाग जाते मुड़ के। सही कि नहीं? आज वो चिल्लाए और चिल्ला के हे प्रभु, यहाँ पर लोग कैसे करते हैं? हे प्रभु मर गए हम, पकड़े गए हम, करते ना, वो करने लग गए, यहोवा की दुहाई देने लग गए, चिल्लाने लगे। उनके अंदर एक जो दिलेरी वाला सॉफ्टवेयर था वो खत्म हो गया और वो तुरंत डर के यहोवा को पुकारने लगे। आगे देखिए 11 में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकालना है? वो बोले क्या हम
तू वहां से निकाल के ले आया और यहाँ मारने के लिए आया। और देखो 12 में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। डर के, चिल्ला के, बुड़बुड़ा के वो क्या बोले, क्या हमने तुझे नहीं कहा था कि तू मिस्र में हमें छोड़ दे, हम वहां पे रह जाए, इनका गुलामी करना हमारे लिए सही है। बार बार वो उधर मूसा को रिक्वेस्ट किए थे, जिनको याद होगा, आप लोग पढ़े हो अगर याद होगा, वो बार बार बोले थे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक विपत्ति आ रहा था, खत्म हो रहा था, चलो चल रहे थे, फिर बोले थे हम नहीं जाएंगे, तू चला जा, हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर वो बार बार उसको बोल रहे हैं कि हमें से आज आपको आपके अगुवे निकाल के लेके जाना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? साथ चलेंगे, बोले पास भी हमने नहीं कहा था इधर ही छोड़ दे, हम यहाँ पे ही खुश हैं इस हालात में, इस पूरे जिंदगी में। जाना है कि रुकना है? जाना है। हाँ मुझे पता था, सारे ने बोला जाना है, लेकिन जब जाने के बोलेंगे तब पास्टर भी जा नहीं पा रहे, पास्टर भी तो घसीट रहे हैं, भाई चल इस मुसीबत से बाहर निकल। नहीं हम खुश हैं, हम खुश हैं, मुझे घर जाना है। हाँ नहीं रहना है, बोलो हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, आगे जाना है, आगे जाना है। पिछले महीने में रहना है, बोलो नहीं, वो तो आनंद का मौसम का महीना था, रह जाओ तो फिर रहना है। आगे देखोगे मैं किस बात को बोल रही हूँ, जुलाई क्या है, अगस्त क्या है, मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि रहने दे, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो क्या बोले, इधर हम जंगल में मर जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, तो उधर क्यों नहीं मरने दिया हमें? वहां पर उस समय ऐसा नहीं था लाल समुद्र के किनारे कि गोवा वाला बीच है, बड़ा साफ सफाई है, खाने पीने का चीज है, कुछ नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। वहां पे जंगल ही जंगल, और समुद्र के तट पर साफ सफाई करके जैसे डेरा किए हैं वो, और वहां पर वो मूसा को कुड़कुड़ाए। मूसा का जवाब देखिए मेरे प्रियो, 13 में मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो, यस आप लोग रेडी हो लेने के लिए? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यशायाह में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कब देखेंगे? हुणी या तो अभी देखेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है मूसा, अभी देखोगे, खड़े खड़े उद्धार का काम अभी देखोगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी उन मिस्रियों को जो शत्रु है दोबारा नहीं देखोगे, उस बीमारी को दोबारा नहीं देखोगे, उस गरीबी को दोबारा नहीं देखोगे, उस निराशा वाली हालात को दोबारा नहीं देखोगे, उस कलेश को, लड़ाई झगड़े को दोबारा नहीं देखोगे, वो अनबन को दोबारा नहीं देखोगे, वो रिजेक्शन को दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि आज इसी वक्त हुणी आप लोगों का उद्धार होगा। केवल उतने में खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो, यहाँ पर वो बोल रहा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वो ये नहीं बोल रहा है कि उद्धार हो जाएगा, वो फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर खत्म नहीं होता, वो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम सिर्फ चुप रहो। आज अगर सब कुछ करके देख लिए, चिल्ला के दुहाई दे के देख लिए, आज राइट टाइम में साइलेंट खड़े होने का। कौन क्या बोल रहा है उस पे मत जाओ, कौन क्या कह रहा है उस पे मत जाओ, उस पूरे हालात पे ना जाओ। क्यों? क्योंकि लड़ाई कौन लड़ रहा है?
यहोवा बोलो यहोवा। यहोवा यहोवा आपके लिए लड़ रहा है। हालेलुया। आगे देखो, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? यहोवा बोले, बस मेरी बातें ही डिस्कस करी जा रहे, आगे भी कुछ कर। देखो क्या बोल रहा है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। हालेलुया रुक के मत, उधर रुक जा, तू वहां से क्या कर, एक छलांग लगा या कूच कर या निकल चल, निकल कर। वो ये नहीं बोला कि तुम बस यहोवा की दुहाई सुन के वहां तारीफ करते रहो, नाचते रहो। वो बोला कि बोल इस्राएल लोगों को कि यहाँ से आगे चले, मूव फॉरवर्ड। पंजाबी में क्या लिखा है? आगे बढ़ने की गवाही। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए यहोवा ने निर्देश दिया। गहरा गहरा नहीं, आगे बढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? जोर से बोले। आज आप यहाँ पर है, आज आपको यहोवा बोल रहा है, जिस हालात में तू रुक गया है वहां से आगे बढ़। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। मूसा को क्या बोला? अपनी लाठी ले, और लाठी के साथ हाथ को समुद्र की तरफ बढ़ा। समुद्र की तरफ बढ़ा। और क्या होगा लिखा है? और वो पढ़ो। भाग हो जाएगा, और और वो 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। तू कुछ मत कर, तू खाली लाठी उठा और बस हाथ बढ़ा। आज परमेश्वर सेम बातें को बोला है, आज के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कुछ करने को नहीं बोला। सिर्फ अगुवे को बोला है, खड़े हो जा और बोल के आगे बढ़। बढ़, बढ़। सिंपली इंस्ट्रक्शन को सुन के जो आगे बढ़ता है, चुप रह के, जीत उसकी पक्की है। जीत उसकी पक्की है। जीत उसकी पक्की है। छोटा सा नॉर्मल इंस्ट्रक्शन मूसा का बस यही था। उसको बोला गया कि आगे बढ़। कितने जने तैयार हो आज आगे बढ़ने के लिए? कितने जने तैयार हो पीछे जाने के लिए? कितने जने तैयार कि उधर ही हम कीचड़ में रहेंगे? तो फिर कितने जने तैयार हो आगे जाने के लिए? आगे जाने के लिए यस पास्टर जी तो बोलो, लेकिन मुट्ठी घुमा हुआ है पीछे, वहां क्या फड़फड़ हो रहा है? पता तो चल रहा है ना, पंखा ही चल रहा है। पंखा ही कुछ फड़फड़ा है, देख के उसको क्या करोगे? आगे बढ़ोगे? यस पास्टर जी, यस पास्टर जी। ये क्या है? परमेश्वर की हजूरी में जो बोल रहे हो वो करना भी होता है। हालेलुया। बैठ जाइए अपनी जगह पर, बैठ जाइए। अगर वचन फिर से खड़े होने वाला है, मेरी गलती नहीं, वचन कह रहा है बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए और सुनिए। वचन कह रहा है कि आगे बढ़, हाथ को बढ़ा और समुद्र क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाए। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। 17 में आइए, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ। फिर क्या हुआ? परमेश्वर यहाँ पे मिराकिल्स कर रहा है, काम भी दिखा रहा है, साथ ही साथ क्या बोल रहा है? सुन, तेरे ऊपर वो लटक भी रहा है, भूल ना जाना कि तू फ्री हो गया। मिराकिल भी दे, लेकिन जुआ भी उठा। मिराकिल भी दे, आनंद भी मना, लेकिन कुछ तो उठाए रखे। क्यों? क्योंकि अगर मिस्री वापस मुड़ जाते उसी वक्त से, इस्राएल क्या करते पता? मूसा तू इधर का, मैं चला। फिर दौड़ना था उन्हें, और फिर जाके किधर रहना था? मिस्र में बस जाना था। इसीलिए ना तुम मुड़ सकते हो, ना कि कोई तो डर के देख भी नहीं रहते, बस साउंड सुन के कंप्लेंट है, घोड़ों का रथ होगा। परमेश्वर आपको तब तक भगाता है जब तक आप डेस्टिनेशन में ना पहुंच जाओ। तब तक हालात ऐसे होके आता है कि तुम समझो और सही चाल चलो, सही ट्रैक पे चलो। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? वो क्या बोला है? फिर मैं फिरौन के मनों को कठोर करूंगा और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों सवारों विनाश
द्वारा मेरी महिमा होगी। उनके विनाश के द्वारा किसकी महिमा होगी? मेरी मतलब यहोवा की। यहोवा की। हालेलुया। हालेलुया। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। सेना तो उनके मर जाएंगे, राजा तो उनके मर जाएंगे, लेकिन जो मिस्री लोग हैं वो लोग जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूँ। कौन लोग? जो देश में है। सुनिए सुनिए, बोलो जो लोग वेटिंग में है, जोर से बोलो। जो लोग वेटिंग में है। अच्छे से बोलो। अभी बोलती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जो लोग वेटिंग में है मतलब कौन से वेटिंग में है? नहीं, दूसरों की में तो अब इतना चिंता नहीं करते। कौन लोग वेटिंग में है? बोलो जो मुझे मारने के लिए वेटिंग में है, जो मुझे हराने के लिए वेटिंग में है, जो मेरे लिए जाल डालने के लिए जाल पकड़ के खड़े हैं, नेक्स्ट उनका जाल है। वही लोग, मिस्र के लोग, समझ नहीं आया कौन है वो? उनके ही बाप भाई निकल के आए हैं मारने को, तो उनके बेटे फिर छोड़ेंगे? नहीं। मानो किसी का बाप दादाओं में लड़ाई चल रहा है, बेटे बेटे में लड़ाई नहीं होगा, पीढ़ी में लड़ाई नहीं होगा। अगर मुखिया खत्म करके ना जाए तो लड़ाई नहीं होगा, कलेश होता रहेगा। तो वैसे वो जो जाल बिछाएंगे ना, वो लोग नेक्स्ट तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जान लेंगे इनका परमेश्वर तो यहोवा है। अगर हम जाएंगे पीछे तो हमारे बाप दादाओं के तरह हम भी मारे जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे क्या हुआ? 19 को पढ़ रहे थे। परमेश्वर का दूत, यहाँ पे सुनो, बहुत बड़ा एक मिराकल यहाँ पे हुआ है। लाल समुद्र 2 भाग हम सुने हैं, लेकिन जो रेवलेशन है यही से शुरू होता है। जो आप सुने हो कई बार समझ नहीं पाए, आज उसके भेद को अच्छे से समझो। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल की सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। एक स्वर्गदूत था जो बादल का खंभा बन रहा था दिन में, रात को आग का खंभा बन रहा था, जो उनको रास्ता दिखा रहा था, गाइड कर रहा था। वो क्या किया? आगे आगे चलता था। अभी उनको यहोवा डायरेक्ट बोल दिए कि समुद्र की ओर छड़ी पड़ा, 2 भाग हो जाएगा, निकल जाओगे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो सुने। और समुद्र के किनारे है, मूसा जस्ट हाथ उठाने पर है, लोग पीछे आने पर है। सामने जो गाइड कर रहा था स्वर्गदूत, वो फट करके घूम के आके पीछे आ गया। पीछे क्यों आया? ये है डीप सीक्रेट। वो पीछे आया, वो दूत देखो क्या कर रहा है आगे। और बादल का खंभा उनके आग से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जो बादल का खंभा उनके आगे रह के उनको छाया करता था, उनको ठंडक देता था, और वो इस्राएली चले जा रहे थे जंगल के अंदर, मरुस्थल के अंदर। वही बादल का खंभा पीछे आ गया और पीछे आके रह गया। लेकिन पीछे आके क्या किया? देखो इधर आओ। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएल की सेना के बीच में आ गया। हालेलुया। समझ में आया? आपको वो गाइड कर रहा था, वो गाइड अब कहाँ है? आगे था, अब वो कहाँ है? पीछे आ गया। और पीछे रह के तू और तेरे शत्रु के बीच में डेरा जमा दिया। और तेरे शत्रुओं के बीच में एक बाड़ा बन गया। वही बादल जो आपको ठंडक देगा, वही बादल
हुआ है और हम डर रहे हैं। आगे जो खंबा था, बादल का खंबा, वो दूर, वो पीछे चल गया। इतने का जो डिस्टेंस यहाँ से चर्च गेट तक कितने का डिस्टेंस है? आपका शत्रु मान लो सिंपली कोई गाली देने आया हो, वहां पे खड़ा है, आपको कैसे लगता है? डर लग, वो तो मारने आए हैं, उधर खड़े हैं और ये डर रहे थे। जब ये डर रहे थे वो वहां पे बीच में आ गया। बीच में आके रात भर वहां से इतना डिस्टेंस वो पहुंच नहीं पाए। मिस्र के लोग इतने थोड़ी माइल पहुंच नहीं पाए कि परमेश्वर के जनों को हाथ भी क्या उंगली भी लगा दे। इतना तगड़ा यहोवा जलाली परमेश्वर है हमारा, जो बीच में खड़ा रहा और बचाव करवाता रहा। बस उतना नहीं, क्यों रात भर वो बीच में रहा। अब देखो 21 में, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। इसीलिए हम गा रहे थे, पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन बन जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, यहोवा खुदा के काम देखो। तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। क्या हुआ? रात भर आप लोग पहले क्या सोचते थे? मूसा ने छड़ी उठाया और पूरा पानी डूबा। नहीं, रात भर लगा। सोचो जरा, रात भर शत्रु गेट के पास और आप यहाँ पे बच्चे, कच्चे, बूढ़े, बीमार, माँ बाप लेके खड़े, कैसे हो रहा होगा हाथ? कितना डर? थोड़ा? कितना? बहुत ज्यादा कि अभी गए, खत्म ही हो गए, बस अभी प्राण निकल गए, बस अभी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मरे नहीं। यही सोचते रहेंगे, हुणी खत्म होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं हम, हुणी में रास्ता को देखने के लिए। रात भर पूर्वी हवाएं बही और क्या हुआ? जमीन सूखी हो गई। तब इस्राएल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनके दाहिने और बाएं और दीवार हो गया। दीवार की तरह जल खड़ा हो गया। दीवार है, कंध देख रहे हो, दो साइड में कंध है ना, और हम कहाँ हैं? सोच लो कि ऐसे समुद्र का कंध बन गया था और आप लोग बीच में से होके चल रहे हैं सूखे भूमि के अंदर। आज परमेश्वर आपके मुसीबतों में ऐसे ही दीवारें खड़ा कर देगा कि आपके शत्रु आपको छू नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब यहाँ पे दीवार हो गया कान, तब इस्राएल समुद्र के बीच में स्थल पर होकर चले। सुनो, यहाँ पर होता है जुलाई महीने का एंड। यहाँ पर इसी वचन पर आके होता है जुलाई महीने का एंड। बोलो कैसे? समझ पा रहे हो? नहीं, कैसे? पानी तो भाग हो गया, समुद्र था, मर रहे थे वो लोग, आए, मूसा लाठी बढ़ाया, पानी दो भाग हो गए।
उधर भी खड़े होके खड़े रहे। नहीं, वो वहां पे खड़े नहीं रहे। परमेश्वर क्या बोला? आगे फरमान, आगे चले चलो, आगे चले चलो, आगे चले चलो। और वो बच्चे कच्चे उठा के दौड़ने लगे। कौन कैसे कहां से जाएगा, दौड़ने लगे। लिखा है सभी जने, आगे पढ़ोगे जब इंटरेस्ट लगेगा। लिखा है दाहिने और बाईं और दीवार का काम दिया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथों और सवार उसके पीछे के हुए समुद्र के बीच में चले गए। ये लोग क्या बोले? अरे ये तो कुछ मिराकिल से हो गया, रास्ता निकल गया इनके लिए, हमने भी नहीं देखा ना। चलो भाई हम भी बीच घुमाते हैं। और वो क्या करे? बीच के अंदर घूम गए कि चलो भाई हम भी थोड़ा सैर सूर करके आ जाते। ये मिराकिल उनके लिए हुआ है, नरेंद्र के लिए, हम भी शांति हो आते। लेकिन उनको बोलो नहीं 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 नहीं, तेरे लिए तो नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए, तू बस देखता ही रहेगा। और मेरे ब्लेसिंग में अगर आप टांग दे दिया क्या होगा? टांग भी जाएगा। लिखा है टांगे तोड़ दिया। किसका सुनोगे? मजाक नहीं करो, पढ़ो इधर आओ। 24 में, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिस्र की सेना चल के आ रही थे रथों पर? तो उनका टांगे तोड़ा कि नहीं तोड़ा? पहिया जब निकल जाएगा रथे जाएंगे। इस्राएली तो चल रहे थे, कौन सा उनके पास घोड़ा और रथ था? वो चल चल के जा रहे थे। लेकिन मिस्रियों के पास क्या था? रथों। उसका रथों का टांग टूट गया। अभी जा पाएंगे वो? ऐसे जाएंगे। नीलम से चल के दिखाओ कैसे जाए होंगे। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके रथ जाने लगा। रथ पहुंच पाएगा मेरे तक? नहीं, बोलो नहीं, बोलो लंगड़े रथ कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या हुआ? जिनको उनका चलना क्या हो गया? कठिन हो गया। उनका रथों का चलना कठिन हो गया। और लिखा है तब मिस्री, तब जाके उनको अकल आया और आपस में कह रहे, क्या कह रहे? देखो लिखा है आओ हम इस्राएल को सामने से भागे, क्योंकि यहोवा ने उनके ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। क्या हुआ? जब तक शत्रुओं का टांगे होता है तब बड़े बड़े टांगे फैला के आते हैं। जब टांगे ऐसे तोड़ देता है परमेश्वर, तब लगता है यहोवा आ गया। तब क्या बोले हैं? लंगड़ी टांगे कैसे घूमेंगे? ऐसे घूम के भाई चलो बचाव करो अपना, बचेंगे वो टांगे लंगड़ी। और तुम पड़े हो यहोवा परमेश्वर के बेटों के पीछे। साथ ही साथ तुम जिस ब्लेसिंग मैंने अपने बेटों के लिए दिया तुम उधर घुस गए, तुम्हें क्या होगा? बोलो मारे जाओगे। खाली टांगे टूटा था, अभी बोलो गर्दन भी टूट गया। हालेलुया। फिर क्या हुआ ना, सच में उनका गर्दन टूट गया, सच में वो मारे गए। और वहां पर परमेश्वर का महिमा हुआ। लिखा है जब ये लोग निकल के चले गए, ये लोग आधे रास्ते में परमेश्वर ने समुद्र के पानी मूसा को कहा फिर से हाथ उठा, और उसने हाथ उठाया। फिर क्या हुआ? समुद्र के पानी फिर जैसे था वैसे हो गया। और ये चलो करके तो घूम रहे थे लंगड़ी घोड़ी, कितने दूर जाएंगे? पानी उनके ऊपर आ गया। लिखा है एक भी नहीं बचा। अपने लगा के पानी डूब गया। सही बात है, बढ़िया। तो वो वहां पे क्या किया? ऐसे किया, एक भी जना। लिखा है जब ये लोग निकल गए ना, इस्राएली लोग बाहर जाके देख रहे समुद्र में मिस्र के लोगों का, सेनाओं का डेड बॉडी तैर रहा है, मरा हुआ शरीर तैर रहा है। आज जिस शत्रुओं को आज आप देख रहे हो ना, उनका डेड बॉडी देखना चाहते हो क्या? चाहते हो? चाहते हो तो चुप रहो, चुप रहो। जो चुप रहा है, जिस भी जगह पर चुप रहा है, वो तो जीता पक्का है। और अगर जो चुप नहीं रहा वो
हारेगा जरूर। आज अपने आप को बोलो, तू चुप रह जा, तू चुप रह जा, तू चुप रह जा, क्योंकि आप जब चुप रहोगे यहोवा परमेश्वर काम करेगा। आज हम वचन को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हम प्रभु भोज में जाएंगे। और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वचन है जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि और भी एक जबरदस्त बातें था जो इसके साथ अटैच हो रहा था। लेकिन आज प्रभु भोज के चलते हम लोग उस जगह पर, उस चीजों पर चलेंगे, उस बातों पर चलेंगे। जो लोग ऑनलाइन है, कि आप लोग प्रभु भोज तैयार